20 बागी गए, बीजेपी ने ढोल बजाया, लेकिन खेला ऐसा हो गया कि ममता बनर्जी शायद मन में ही कह रही होंगी, जाओ बेटा खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो खेला चल रहा है उसे देखकर बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी माथा पकड़कर बैठ गए होंगे। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि टीएमसी टूट गई, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होने वाली है, और तीसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आई जिससे पूरा खेल ही यहाँ पर पलट दिया। जी हाँ, बीजेपी खेमे में यहाँ पर हलचल जरूर यहाँ पर मच गई होगी। 20 सांसदों की बगावत, नई पार्टी में विलय, एनडीए को समर्थन, सुनने में सब कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ ये लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में ममता बनर्जी सबसे बड़ी हारने वाली है, या फिर इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा राहत भी उन्हीं को मिली है? आज आपको पूरा मामला मैं यहाँ पर बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बागी सांसद ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे बीजेपी खेमे में खुशी तो दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी को भी शायद उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। और आखिर क्यों एक बड़े मीडिया संस्थान ने हेडलाइन यहाँ पर लगाई है, अनजान पार्टी में क्यों गया टीएमसी का बागी गुट, वो पैतरा जिससे ममता भी सुकून में होंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज की बड़ी खबर से आप शुरू करते हैं, क्या चल रही है दोस्तों। सबसे पहले एएनआई का ये ट्वीट देख लीजिए, वीडियो भी एएनआई ने जारी किया। एएनआई के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने यहाँ पर कहा, उन्होंने साफ साफ कहा, वीडियो में भी वो कह रहे हैं कि हम 20 सांसद जो एआईटीसी से चुने गए थे स्पीकर से मिले हैं, हमने अलग बैठने की मांग की है। हम कुल ताकत के 2/3 से ज्यादा सांसद हैं। हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय कर रहे हैं और आगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्वीट आपने देख लिया, वीडियो भी साथ में यही वो कह रही है। देखा आपने, 20 सांसद सीधे एनडीए के साथ जाने की बात, नई पार्टी में विलय, ये कह रही है काकोली घोष। अब पहली नजर में कोई भी यहाँ पर यही कहेगा कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। सोशल मीडिया पर भी यही नैरेटिव जो है फैलाया जा रहा है, यही चलाया जा रहा है कि टीएमसी बिखर गई है, ममता बनर्जी जो है कमजोर हो गई है और बीजेपी का मिशन जो है सफल हो गया। ये गोदी मीडिया यहाँ पर साफ साफ चला रहा है। सोशल मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में यही खबरें चलाई जा रही, यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, कहानी में अब आता है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, और बीजेपी के मंसूबों पर साफ साफ पानी फिरता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि राजनीति में सिर्फ सांसदों की संख्या ही सब कुछ यहाँ पर नहीं होती है। असली खेल कई बार चुनाव चिन्ह, पार्टी के नाम, संगठन और कानूनी अधिकारों का भी यहाँ पर होता है। और यहां से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साफ साफ यहाँ पर आ जाता है। अब जरा न्यूज 18 की ये हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, आप बड़े बड़े शब्दों में साफ साफ यहाँ पर लिखा है, अनजान पार्टी में क्यों गया टीएमसी का बागी गुट, वो पैतरा जिससे ममता भी सुकून में होगी। देखा आपने ये हेडलाइन देखी किस तरह से साफ साफ यहाँ पर लिखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर सुकून क्यों, ये भी मैं आपको जरा बता देती हूँ, आखिर सुकून यहाँ पर ममता दीदी को क्यों। दोस्तों, अगर यही बागी सांसद दावा करते कि हम ही असली टीएमसी है, अगर यही सांसद चुनाव आयोग पहुंच जाते, अगर यही लोग पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक देते, तो फिर मामला सीधे चुनाव आयोग, अदालतों और लंबी कानूनी लड़ाई में यहाँ पर चला जाता। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में देश ये देख चुका है कि ऐसी लड़ाइयां कितनी लंबी और कितनी जटिल हो सकती हैं। साफ साफ पहले भी महाराष्ट्र में ये देखा गया है। जी हाँ, लेकिन यहाँ बागी बड़े समझदार निकले। जी हाँ, बागियों ने अलग रास्ता यहाँ पर चुना। उन्होंने टीएमसी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर दावा नहीं किया, उन्होंने खुद को किसी दूसरी पार्टी में विलय करने का फैसला यहाँ पर लिया। वो भी ऐसी पार्टी में यहाँ पर गए जिसका आज तक कोई
जानता ही नहीं है, इस नाम को कोई जानता भी नहीं है, उसका कोई वजूद भी है ये लोगों को पता भी नहीं था। ऐसी पार्टी में ये बागी यहाँ पर गए, यानी घर छोड़ तो दिया इन्होंने, लेकिन घर पर कब्जा करने यहाँ पर नहीं बैठे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस घटनाक्रम में एक बड़ी राहत की सांस जरूर यहाँ पर ले ली होंगी। उन्होंने भी जरूर कहा होगा कि बीजेपी हमारे साथ खेला करने निकली थी, बीजेपी के साथ ही यहाँ पर जो है बड़ा खेला हो गया, और बागियों के साथ भी साफ साफ ये खेला यहाँ पर देखा जा सकता है। अब आप आर्टिकल देख लीजिए, न्यूज 18 का ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, साफ यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बागी गुट टीएमसी जो है टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई लड़ता तो ममता बनर्जी के सामने बड़ा कानूनी संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता था। पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने का खतरा पैदा हो सकता था, जनता के बीच भ्रम फैल सकता था, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बागी जो है अलग रास्ते यहाँ पर चले गए। टीएमसी का नाम भी वही है, चुनाव चिन्ह भी वही है, संगठन भी वही है, और ममता बनर्जी अब जनता के बीच जाकर ये कह सकती है कि जो लोग जाना चाहते थे वे चले गए, लेकिन पार्टी पर कब्जा नहीं कर पाए। बीजेपी के मंसूबों पर साफ साफ पानी फिर गया, ये ममता दीदी अब साफ साफ कहेंगी। दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि कई बागी विधायक पहले ही कह चुके हैं कि वे ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं। कुछ विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि ममता ही उनके नेता है और वे पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते। नाम सुनिए आप, जो हमेशा से दीदी के साथ रहे हैं, कभी उन्होंने दीदी का साथ नहीं छोड़ा। मदन मित्रा इनमें से एक है, कुणाल घोष इसमें से एक है, शत्रुघ्न सिन्हा है, और भी कई नेता हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो हम क्यों उनका भला साथ छोड़ दें, हम उनके साथ ऐसा क्यों करें भला। जो कि बागियों के लिए एक बड़ा झटका ये बयान साबित हो सकता है। यानी तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, जितना नैरेटिव जो है सोशल मीडिया पर यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ चलाया जा रहा था। जी हाँ, अब जरा दूसरी तरफ आप देख लीजिए, बागी सांसदों ने भले ही नई पार्टी का रास्ता यहाँ पर चुना होगा, लेकिन उनके सामने भी बड़ी चुनौती यहाँ पर है। नई पार्टी को जमीन पर मजबूत करना होगा, उनको अपनी पहचान बनानी होगी, जनता को विश्वास उनको दिलाना होगा कि उनका जो है फैसला सही था। ये सब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एनडीए का समर्थन कर देने भर से राजनीतिक भविष्य जो है सुरक्षित नहीं हो जाता। वो भी इस समय जो है बागी ऐसे पार्टी में गए हैं जिसको कोई वजूद ही नहीं था, जिसको कोई जानता भी नहीं था, ऐसी पार्टी में वो गए, तो उनको साफ साफ है जनता का भरोसा तो उनको जरूर जीतना होगा। और जिस तरह से वो बागी हुए हैं, लगता नहीं है कि जनता का भरोसा वो दोबारा यहाँ पर जीत पाएंगे। उसके लिए जनता का समर्थन भी चाहिए होता है। यानी लड़ाई दोनों तरफ है, चुनौती दोनों तरफ है, और राजनीति का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, एक और बड़ी खबर यहाँ पर ये भी है कि इंडिया गठबंधन लगातार मीटिंग्स यहाँ पर कर रहा है। ये भी एक संकेत है कि बीजेपी की सत्ता जाने वाली है। साफ है कि 2029 में बीजेपी के साथ बड़ा खेला यहाँ पर हो जाएगा, और बागियों के साथ भी बड़ा खेल यहाँ पर इंडिया गठबंधन जरूर करेगा। ये मीटिंग्स यहाँ पर साफ बता रही है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस घटनाक्रम को ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक हार यहाँ पर बताया जा रहा था, उसके भीतर एक ऐसा पहलू भी है जो उनके लिए राहत लेकर आया है। वो भी अभी खुश ही है, वो नाराज नहीं है। अब ना पार्टी के नाम पर सीधी लड़ाई है, ना चुनाव चिन्ह पर दावा है, ना वही कानूनी संकट है जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी। अब ममता बनर्जी यहाँ पर खुश है। यानी 20 सांसदों की बगावत ने झटका जरूर दिया है, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं जितना विरोधी खेमे में बैठकर कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे, यानी कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आने वाले दिनों में यह नया राजनीतिक प्रयोग कितना सफल होता है। क्या बागी सांसद अपनी नई पहचान बना पाएंगे? क्या एनडीए को इसका कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा, या फिर ममता बनर्जी संकट का अवसर जो है यहाँ पर अवसर में बदल देंगी?
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।